हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जो है एवरेज यानी कि औसत टॉपिक को देखेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखेंगे और साथ में आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अगर आप लोग करेंगे इसको तो एवरेज से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो अब टू द टॉपिक। एवरेज क्या होता है? एवरेज का सिंपल फार्मूला है कि जो है कोई नंबर्स ऑफ आइटम दिए हैं, कुछ मतलब आइटम्स दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे, ग्रुप में जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं उन सब का सम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, मान लीजिए कोई ग्रुप दिया है, ठीक है, मान लीजिए कोई क्लास ही है और उस क्लास में जो है बहुत सारे बच्चे हैं और उन बच्चों का क्या दिया है? नंबर दिया है। तो पूछेगा कि उनके नंबर्स का जो है एवरेज क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सारे बच्चों के नंबर्स को का सम करेंगे। ठीक है, यानी कि उनके नंबर्स क्या है? आइटम्स है। तो उन सारे आइटमों का जो है सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर ऑफ आइटम, यानी कि नंबर ऑफ या स्टूडेंट्स, बच्चों की संख्या से। ठीक है, बच्चों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हमारा जो है नॉर्मल एवरेज का फार्मूला हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप नहीं, एक से ज़्यादा ग्रुप है। ठीक है, और जो हम आपको जो है हर एक ग्रुप का जो है एवरेज ज्ञात है। ठीक है, A1 A2 A3। ठीक है, और उन ग्रुप के जो है नंबर ऑफ आइटम्स भी आपको मालूम है। ठीक है, कितने हैं? N1 N2 N3। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको जो है कई ग्रुप दिया है, उस ग्रुप के जो है आपको जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आइटम्स पता है और ठीक है, और उस ग्रुप का एवरेज पता है। तो जो है सारे ग्रुप का मिला के एक एवरेज पूछेगा, उसको वेटेड एवरेज बोलेंगे। ठीक है, तो उस कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे ये। ठीक है, N1 A1 प्लस N2 N2 A2 प्लस N3 A3 प्लस मतलब डॉट डॉट में से जितने ग्रुप होंगे इस तरह से हम करते जाएंगे और डिवाइड कर देंगे सारे ग्रुप के जो है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स से। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है जब आपके पास जो है एक से ज़्यादा ग्रुप है। और ये एक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि जो है कि अगर आपको जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है क्वांटिटीज़ दो ग्रुप की, तो हम उसको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना लेके उसके अगर उसका रेशियो बनता है तो कुछ मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है उसका रेशियो। जैसे यहाँ पे जो है 42 है, 63 है, तो इसको हम 21 से डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू ना लेके उसकी रेशियो, उसका अनुपात जो है हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, इससे इसको क्वेश्चन सॉल्व करके समझेंगे। तो ये कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास ए जो है 37 है और क्लास बी के स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स क्या है? 23 है। ठीक है, तो दो क्लास का जो है एवरेज दे दिया है और क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों क्लास में कितना है? 42 और 63। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि दो ग्रुप का एवरेज दिया है तो हम लोग वेटेड एवरेज लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? तो यही मैं कह रहा था कि जैसे 42 इंटू इसका एवरेज कितना है? ए का 37 प्लस 63 इंटू बी ग्रुप का क्या है एवरेज? बी क्लास का 23
ठीक है, डिवाइडेड बाय। तो इस तरह से हम करके 42 + 63, ठीक है, इस तरह से करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, इनका रेशियो 42/63, इनका रेशियो होगा 2/3, ठीक है। तो हम 42 ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बाई 5, ठीक है, इक्वल टू 143/5, यानी कि हो गया हमारा 28.6, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये एक तरीका है, मतलब हम एवरेज जो निकाल रहे हैं उसको जो है सम ऑफ आइटम्स बाय जो है क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ आइटम्स कर रहे थे। तो उसको जो दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 बच्चे हैं, इनका एवरेज ये है, ठीक है, 60 से 74 तक है। तो 60 और 74 मतलब 14, 60 से 74 क्या है, 74 जो है 60 से 14 ज़्यादा है, तो 14 का आधा 67, ठीक है। तो इस तरह से गेस करके जो है मान लिया कि इसकी मीन वैल्यू जो है 67 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज। तो इस तरह से हम लोग गेस कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका जो डेविएशन होगा बाकी नंबर से, उसको जो है हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग क्या मान लिए, इसका मीन 67 प्लस 60 माइनस 67 क्या हो गया आपका -7, ठीक है। और 62 माइनस 67 क्या हो जाएगा आपका -5, 63 माइनस क्या हो जाएगा -4, और ये क्या हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 4 -9 प्लस 2 क्या हो गया -7 बाई 6, 67, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाली हो जाएगी 66 बन जाओ 6 10 पॉइंट 6 ठीक है। तो 67 माइनस 1.16, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेंगे हम लोग। वैल्यू आ जाएगी हमारी 85.84, ठीक है। तो
ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग जो है कुछ आरआरबी के क्वेश्चन देखेंगे जो आए हुए हैं एवरेज टॉपिक से। तो ये पहला क्वेश्चन है आरआरबी जी में आया हुआ है कि एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट जो है क्या है 50 है, ठीक है। और एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट क्या है 49 और लास्ट 6 रिजल्ट क्या है 52, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 11 रिजल्ट हैं, ठीक है, और उनका एवरेज 50 है। तो जब इनका एवरेज 50 है तो उन 11 रिजल्ट का हम लोग क्या निकालेंगे, 11 रिजल्ट का सम कितना होगा 11 इंटू 50, 11 इंटू 50 हो जाएगा 11 रिजल्ट का सम, ठीक है। सम ऑफ 11 रिजल्ट क्या हो गया 11 टू 50 यानी कि हो जाएगा 550। फिर क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट 6 रिजल्ट का जो है एवरेज क्या है 49 है और लास्ट 6 का क्या है 52, ठीक है। तो फर्स्ट 6 का जो है 49 है तो फर्स्ट 6 का सम क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट क्या है, फर्स्ट 6 रिजल्ट क्या हो जाएगा 6 इंटू 49 और सम ऑफ लास्ट लास्ट 6 रिजल्ट क्या हो जाएगा 6 इंटू 42, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 312, ठीक है। हो जाएगा हमारा ये। अब जो है टोटल आइटम इसमें 11 हैं, ये ऊपर वाले में 11 आइटम है और दूसरे वाले में क्या है फर्स्ट 11 और लास्ट फर्स्ट 6 और लास्ट 6, तो 6 6 तो 12 हो गया, 12 तो है ना, 11 एलिमेंट हैं, यानी कि क्या हो गया हमारा पहले 6 है और फिर लास्ट का 6, तो लास्ट के 6 में क्या हो रहा है हमारा जो छठवां एलिमेंट है वो रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जैसे इसमें जो है ये दोनों का जब सम करेंगे तो इसमें क्या होगी टोटल का तो सम होगा प्लस जो है टोटल का सम प्लस क्या होगा छठवें आइटम का वैल्यू, ठीक है। और ये क्या है ऊपर वाली वैल्यू क्या है टोटल का सम है, इसमें छठी वाली वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें छठवां वाला आइटम का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ेंगे हम ठीक है। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 550 को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा 550 माइनस 606 से 550 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 और 6 56, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तो इस तरह से हम लोग मतलब निकाले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट बनाइए कि जो है हम लोग ये 11 दिया हुआ था 11 रिजल्ट का सम
और जो फर्स्ट सिक्स का दिया था लास्ट सिक्स का दिया था, तो फर्स्ट सिक्स और लास्ट सिक्स टोटल 11 में क्या हो रहा है, एक सिक्स जो है रिपीट हो रहा है, दोनों का सम निकालें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसमें सिक्स वैल्यू रिपीट थी, तो इस सब में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये टोटल का है, ये टोटल प्लस सिक्स का था। ठीक है, ये क्या था, टोटल का था, और ये क्या था, टोटल प्लस सिक्स आइटम। ठीक है, सिक्स आइटम का था। तो इस नाते जो है हमारा सिक्स वैल्यू निकल आया, फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द एवरेज ऑफ 9 consecutive odd number is 53, द लिस्ट ऑड नंबर इज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 कंजिक्यूटिव ऑड संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज 53 है। तो इस विषम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो लिस्ट ऑड नंबर है क्या है, हमारा एक्स है। तो 9 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है दो दो जोड़ते जाएंगे, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8। ठीक है, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 12 और एक्स प्लस ना हो गया 3, 4, 5, 6, 7, एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का क्या है, एवरेज। तो एवरेज हम लोग क्या, एवरेज करने के लिए क्या करेंगे, इन सब का हम लोग सम कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे, 9। तो ये बराबर कितना दिया हुआ है, 53। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें x कितना हो गया, 9x हो गया, वैल्यू हमारी हो जाएगी 9x प्लस क्या हो रहा है, 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 30, 40, 42, 46, 10, 56, 66, 6, 72 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7, 2, 9, 45 और 2 47। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी, x इक्वल टू तो नो क्या हो गया हमारा 81। ठीक है, नहीं ये तो x है, 9x इक्वल टू 477 माइनस 72 क्या हो गया 405। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, ये हमारा x हो गया। तो ठीक है, 9 चौक 36 और 4, 9 5 45, तो हमारा आंसर क्या हो गया 45। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रिकेटर प्लेड 80 innings
एंड स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 99 रन्स। ठीक है, समझ गए। 80 इनिंग खेला और क्या एवरेज दिया, वो 99 रन का एवरेज है उसका। और कह रहा है कि जो लास्ट इनिंग है, इस स्कोर इन लास्ट इनिंग इज 0 रन। ठीक है, लास्ट इनिंग जो खेला इसमें 0 रन बनाया। तो अगर उसका एवरेज जो है 100 होता, यदि, ठीक है, यदि क्या, यदि इसका जो है लास्ट मैच में स्कोर क्या होता कि जो है उसका एवरेज जो है 100 होता। तो 80 इनिंग खेला है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे कि 80 इनिंग खेला है, ठीक है, और 99 रन उसका एवरेज रहा है 80 इनिंग का। और जो लास्ट इनिंग खेला है, लास्ट वाला है, उसमें जो है 0 रन बना दिया है। तो लास्ट इनिंग में कितना रन रहता कि उसका एवरेज जो है हमारा 100 रहता। तो 80 हुए क्या है, 80 इनिंग का क्या है एवरेज, 99। ठीक है, ये 80 इनिंग है और इसमें तो 80वें इनिंग में तो उसका जो है स्कोर 0 था। तो मान लेते हैं कि उसमें जो है 0 प्लस क्या हो जाता है आपका x। ठीक है, x मान लेते हैं, x रन उसमें बनाता तो ऐड हो जाता है इसमें। टोटल रन जो है उसका 80 इंटू 99 है। लेकिन अगर जो है x रन और बनाता 80वें इनिंग में, तो वो ऐड हो जाता। तो और टोटल इनिंग कितनी है आपकी 80। ठीक है, और ये क्या होता आपका 100 एवरेज होता। ठीक है, तो अब ये यहाँ से तो हम लोग सिंपल हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 8000 x इक्वल टू 8000 माइनस, ये निकाल लेंगे हम लोग 792 0। ठीक है, तो 7। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 192। क्या हो गया हमारा 80। अगर वो 80 रन बनाता लास्ट इनिंग में, तो जो 80 इनिंग का एवरेज है वो 100 होता। ठीक है, तो इसमें हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसे भी क्यों नहीं किया गया। 79 इनिंग का हम लोग निकालें और लास्ट इनिंग का जो है हम लोग मान लें x रन। ठीक है, तो 79 इनिंग नहीं निकाला गया क्योंकि 79 का एवरेज हमको मालूम नहीं है। 80 का इनिंग दिया हुआ है, 80 का एवरेज दिया हुआ है, तो इस हिसाब से निकाला गया। ठीक है, और ये सिंपल भी है। 80 इनिंग्स का रन हम लोग निकाल लिए और फिर क्या किए, ये इतना रन और कह रहा था कि अगर होता तो 100 होता। तो ठीक है, और 80 इनिंग से हम लोग डिवाइड कर दी और ये सिंपली जो है ये हमें फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो इसके साथ जो है एवरेज के टॉपिक को हम लोग कंप्लीट किए। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन।